स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 9 जो कि सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर से भी लिए गए हैं 2024 और 25 से, और कुछ जो क्वेश्चंस होंगे वो एनसीईआरटी बुक में से लिए गए हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लग रहे हैं भी आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, राइट। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले हम सीबीएसई के सैंपल पेपर में से करेंगे जो उन्होंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, इन फिगर एओबी क्या दिया हुआ है, डायमीटर, जो कि ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। डायमीटर ऑफ द सर्कल एसी और बीसी हमें इक्वल दे दिया। एंगल एसीबी, बेटा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, कुछ कंसेप्ट क्लियर करवाए थे सर्कल के रिगार्डिंग। अगर ध्यान से देखो, एंगल ए बी क्या है, ए ओ बी एक डायामीटर है, ठीक है। तो डायामीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मींस दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड करता है। और मैंने आपको बोला था सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है वो कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल चैप्टर में से इन्होंने लिया हुआ है वो है बेटा, इन फिगर डी ए बी हमें एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री का, राइट। और एंगल डी बी ए, ये एंगल दिया हुआ है 35 डिग्री का। तो हमने एंगल ए सी बी मेजर करना है। सबसे पहले बेटा हम अपनी नोटबुक में ये डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। ये सर्कल है बेटा, बड़े ध्यान से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप मतलब हुआ मान के चलोगे ना तो ये चैप्टर आपको टफ लगेगा, बट मेरे हिसाब से सर्कल सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये एंगल बन रहा है ACB, राइट। ये ACB किस कोड के द्वारा, AB के द्वारा, राइट। अब हमने हमें और क्या दिया हुआ है, ADB। सेम कोड के द्वारा दो एंगल बन रहे हैं, एंगल ADB और एंगल ACB। इसका मतलब ये एंगल तो हमारे इक्वल होंगे, राइट। एक ही कोड के द्वारा अगर सर्कमफ्रेंसेस पर सेम सेगमेंट में एंगल बन रहे हैं तो वो एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। लास्ट वीडियो में ये कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर करवाया था, राइट। अब हमने दिया क्या हुआ बेटा, एंगल DAB। एंगल DAB किसके इक्वल दिया हुआ है, 70 डिग्री। मीन्स ये एंगल हमें दिया हुआ है 70 डिग्री। अगर और दूसरा एंगल कौन सा दिया हुआ है, DBA, ये एंगल हमें दे दिया 35 डिग्री का। बहुत इजी क्वेश्चन है। ADB, हमें ये एंगल पता करना है, ये वाला एंगल हमने पता करना है। अगर हम ये एंगल पता कर लें तो हमें ये पता चल जाएगा, राइट। और ध्यान से देखिए तो ये एक ट्राइंगल बन रही है, ADAB एक ट्राइंगल बन रही है, राइट। और इसमें हमें दो एंगल्स दे दिए तो थर्ड एंगल इजीली पता कर सकते हैं, राइट। इन ट्राइंगल ADB एंगल DAB प्लस एंगल DBA प्लस एंगल ADB किसके इक्वल होगा बेटा, 180 के। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग DAB हमें दे दिया 70 डिग्री। ध्यान से देखिए, ये 70 डिग्री दिया हुआ है और ये 35। 70 प्लस 35 प्लस एंगल ADB कितने के इक्वल है, 180 के, राइट। और एंगल ADB किसके इक्वल आ गया बेटा, 180 माइनस इन दोनों का प्लस 105, इसमें से माइनस किया तो कितना आ गया, 75 डिग्री। ये एंगल हमें पता चल गया कितने का है, 75 डिग्री का, राइट। इसलिए वी कैन से दैट एंगल ACB, हमने ACB ही पता करना था ना, यस। एंगल ACB इज इक्वल टू है एंगल ADB इज इक्वल टू 75 डिग्री।
रीजन क्या देंगे? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, राइट? है ना इजी क्वेश्चन? आपको टफ तो नहीं ना लगा? बहुत इजी है ना। सबसे पहले क्या कर लिया मैंने, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल पता कर लिए। फिर हमें पता है अगर जो सर्कल की प्रॉपर्टी हमें याद है कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल होते हैं, तो वो हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, राइट? नाउ नेक्स्ट बेटा, इसमें और में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। सो ये हमारे पास एक क्या दी हुई है, प्रॉपर्टी है जिसे हमने प्रूव करना है, थ्योरम भी है कह सकते हैं हम। तो ये थ्योरम हम प्रूव करते हैं। क्या दी हुई है क्वेश्चन, प्रूव दैट द इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। सबसे पहले जो इसने दिया हुआ है, जो प्रूव करना है वो हम एक फिगर के थ्रू ड्रॉ करते हैं, राइट? सर्कल है बेटा, सर्कल में कोई भी दो कोड इक्वल दी हुई है, हमें कहीं भी ले सकते हो आप। मैंने दो कोड ले ली, ए बी और सी डी, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल गिवन है। वो कह रहा है इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स। ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर क्या है, ओ। ये दोनों जो कोड्स है, सेंटर पर जो एंगल्स बना रही है वो इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। मींस हमने एंगल एओबी किसके इक्वल प्रूव करना है, एंगल सीओडी। क्लियर? अब जो गिवन है बेटा वो लिखना है, जो प्रूव करना है वो लिखना है। सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन अ सर्कल with center O, in a circle with center O, AB is equal to क्या दिया हुआ है, CD, राइट? टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है, एंगल AOB किसके इक्वल है, एंगल COD के। प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ निकालना होगा। प्रूफ क्या है बेटा, हमें ध्यान से देखो, ये दोनों जो एंगल है दो ट्राइंगल्स में बन रहे हैं, तो दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, राइट? ध्यान से देखो बेटा, ये जो है सर्कल के क्या है, रेडियस है, राइट? और रेडियस आपस में क्या होते हैं, इक्वल। रेडियस का पता है ना, सेंटर से सरकमफ्रेंसेस के सरकमफ्रेंसेस पर कोई पॉइंट है उससे मैच करने वाली लाइन क्या होती है, रेडियस। और सेंटर से जितने भी सरकमफ्रेंसेस पर पॉइंट है उन सभी की दूरी सेम होती है, इसका मतलब रेडियस जो होते हैं वो सेम होते हैं, राइट? तो हमें क्या दिया हुआ है, ओ ए किसके इक्वल है बेटा, ओ सी के, राइट? इसी तरह से ओ बी किसके इक्वल है, ओ डी के। क्लियर? और ये कोड्स हमें इक्वल ऑलरेडी दी हुई है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये तो है रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, और ये है गिवन, राइट? तो अब ध्यान से देखो, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंगली, कॉन्ग्रुएंसी रूल अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी रूल एसएसएस, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट है, अगर आपने 7th चैप्टर किया है तो हमें पता है अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय सीपीसीटी वी कैन से दैट द ऑल एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो वी कैन से दैट एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओडी। यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ये लिख लो बाय सीपीसीटी, right? Hence proved. Clear? Now next question बेटा,
देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो 29th क्वेश्चन है सीबीएसई सैंपल पेपर का, क्वेश्चन पेपर का क्या दिया हुआ है इन फिगर। पी क्यू क्या है, एक डायमीटर दिया हुआ है, राइट, विद सेंटर ओ, एंगल पी क्यू आर कितने का दिया हुआ है, 65 डिग्री का, आरपीएस आर पी एस ये वाला एंगल हमें दे दिया 40 डिग्री का, एंगल क्यू पी क्यू एम ये हमें दिया हुआ है 50 डिग्री का। हमने पता क्या करना है, एंगल क्यू क्यू पी आर, दिस वन एंगल, एंगल पी आर एस, दिस वन एंगल, एंगल क्यू पी एम, दिस एंगल, ये तीनों एंगल हमने क्या करने हैं पता। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं नए पेज से। हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ अपने जो थ्योरम्स हैं जहाँ जो भी हमारी प्रॉपर्टीज है सर्कल के रिगार्डिंग वो अपने दिमाग में लेके चलने हैं, तो ये क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। दिस वन इज द सेंटर, पी क्यू इज द डायमीटर, राइट। ध्यान से देखना, जैसे जैसे मैं ड्रॉ करते जाऊंगी आपको बताते जाऊंगी कौन कौन सा एंगल कितने का हो सकता है, राइट। यहां पर हमारा पॉइंट आर है, पी आर क्यू, राइट। अब ध्यान से देखो, ये क्या है डायमीटर, दिस वन इज सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का ना, तो ये एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा हमारे पास सिंपली। और यहाँ पर हमें दे दी पी एम क्यू, ये भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का, क्योंकि ये भी तो सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का, तो ये भी हम आराम से निकाल सकते हैं, राइट। इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कोई पॉइंट एस है, राइट, पी एस को ज्वाइन किया हुआ है, पी आर को ज्वाइन किया हुआ है, ये एंगल हमें दे दिया हुआ है 65 डिग्री का, ये दिया हुआ है 40 डिग्री का, सॉरी 40 डिग्री का, और ये दिया हुआ है 50 डिग्री का। हमने पता कौन कौन सा करना है, दिस एंगल एंड 1 2 और 3 थर्ड एंगल कौन सा क्या था, ये वाला, राइट, ये एंगल पता करनी है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही चीज लिखेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। ये एंगल हम इजीली लिख सकते हैं, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, एंगल इन सेमी सर्कल, राइट, एंगल इन सेमी सर्कल, क्लियर। अब ध्यान से देखो, हमने ये एंगल पता करना है, ये क्या बन रही है बेटा, ट्राइंगल, और ट्राइंगल्स के एंगल का सम हमें पता ही होता है, कितना होता है 180 डिग्री। ये हमें 65 दिया हुआ है इन ट्राइंगल पी आर क्यू, राइट, 90 एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 180 डिग्री के, राइट। पी आर क्यू कितने का निकाला है हमने, 90 डिग्री का, एंगल पी क्यू आर कितना है 65 प्लस क्यू पी आर हमने पता करना है इज इक्वल टू 180। क्यू पी आर कितना रह जाएगा बेटा, 180 माइनस 155 दैट इज इक्वल टू 35 डिग्री, मीन्स ये एंगल हमारे पास कितना आ गया 35, राइट। अब हमें ध्यान से देखो, ये चीज छोड़ दो बेटा, ये छोड़ दी मैंने, अब हमने ये वाला एंगल पता करना है, राइट। तो ये क्या बन रही है, पी क्यू आर एस क्या बन रही है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रही है ना, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, जिसके चारों पॉइंट जो है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंसेस को टच करेंगे। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या कहती थी, जो उसके ऑपोजिट एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, यही होता है ना। तो ये हमें दिया हुआ है 90 डिग्री का, राइट। ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना हो गया 75 डिग्री का, क्लियर।
तो ये एंगल इजीली पता कर सकते हैं ना। तो करो फिर, क्या लिखेंगे? पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक quadrilateral. So 45 40 प्लस 35 सिंगल एंगल बन गया, प्लस इस एंगल को क्या नाम दिया हुआ है? एंगल पी आर एस प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री के, राइट? यही होगा ना। ऑपोजिट एंगल्स यही है, एंगल पी और एंगल आर। दिस वन इज, यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ, रीजन देना है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, नॉट क्वाड्रिलेटरल, राइट? इस एंगल में पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है 75 प्लस 90 कितना हो गया बेटा? पी आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 165 दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। अगर हम तीनों का सम करेंगे तो 165 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो एंगल आ गया बेटा वो कितना हो गया? 15 डिग्री का। अब रह गया ये, अब हमें पता है सेम एंगल पी एम क्यू किसने के इक्वल है? 90 डिग्री के। सेम क्या देना है? एंगल इन सेमी सर्कल, राइट? तो इसी तरह से क्या लिख सकते हैं? इन ट्रायंगल पी एम क्यू 90 प्लस 50 प्लस एंगल क्यू पी एम, ये क्यू पी एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो क्यू पी एम किसके इक्वल आ गया बेटा? 180 माइनस 140 दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्लियर? हैंस यही हमने एंगल्स पता करने थे, है ना इजी क्वेश्चंस। नो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर सर्कल इज, जो कि हमारे सीबीएसई बोर्ड के पेपर में से लिए गए हैं क्वेश्चंस। क्या है वो? 32th क्वेश्चन है। इफ टू इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल, दो इक्वल कोर्ड्स हैं सर्कल की, intersect within the circle, prove that the line joining the points of intersection to the center makes equal angles with the chord। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने स्किप नहीं करना, राइट? क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट समझनी है, उसके अकॉर्डिंग हमने पहले डायग्राम ड्रॉ करनी है। अगर डायग्राम सही ड्रॉ हो गई देन यू कैन इजीली सॉल्व इट, राइट? सबसे पहले क्या दिए हुए है? इफ टू इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल। सबसे पहले हम इक्वल कोर्ड्स ही ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल में। टू इक्वल कोर्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट, दोनों जो कोर्ड्स है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। ध्यान से देखिए, इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर मैं दो कोर्ड्स ले रही हूं, दिस वन एंड दिस वन। ये दोनों कोर्ड्स के नाम दे लेते हैं ए बी और सी डी। ये दोनों कोर्ड्स बेटा क्या दी हुई है हमें? इक्वल। मान लेते हैं ये किसी पॉइंट एम पर इंटरसेक्ट कर रही है, राइट? तो उसने कहा है प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग टू द सेंटर, क्या है? टू द सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। ये सेंटर है हमारे पास सर्कल का, यहां से ये जो लाइन बन रही है, ठीक है, ये जो लाइन है वो कोर्ड्स के साथ इक्वल एंगल मेक्स करिए। मान लेते हैं ये एंगल 1 है और एंगल 2 है, ये दोनों एंगल्स हमने प्रूव करनी है ये क्या है? इक्वल है। यही है ना, ध्यान से देखो बेटा। इफ टू इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन ए सर्कल, prove that the line joining the point of intersection to the center, सेंटर से ज्वाइन होने वाली लाइन इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट के साथ
वो कोर्स के साथ इक्वल एंगल्स मेक कर रही है, मीन्स हमने प्रूव करना है एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। चलिए बेटा फिर स्टार्ट करते हैं, जो जो गिवन है सबसे पहले वही लिखते हैं, राइट। गिवन क्या है हमें, गिवन इन सर्कल with center O, AB is equal to CD, both by intersects at point M, right? तो प्रूफ क्या करना है हमने, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। चलिए बेटा प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ ओ एम, यहाँ पर एम लिया था, ओपी परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, राइट। ये थोड़ी सी मेरे से इधर उधर हो गए, ओ क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, राइट। ओ पी परपेंडिकुलर टू सी डी, ड्रॉ, एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, क्लियर, राइट। अब क्या करो बेटा, ये दोनों ट्रायंगल्स ले लो, क्योंकि हमने एंगल 1 और एंगल 2 प्रूफ करने हैं ना, तो ये दोनों ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल ओ क्यू एम एंड ट्रायंगल ओ पी एम, क्लियर। अब ध्यान से देखो, इनमें से कौन कौन सी चीज इक्वल आ रही है, क्या क्या चीज इक्वल आ रही है बेटा, ओपी किसके इक्वल आएगी, ओके ओके, क्यों, क्योंकि हमने थ्योरम प्रूफ की हुई है भी जो भी इक्वल कोड्स हैं वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होते हैं, राइट, यही होता है ना। तो क्या लिखेंगे, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, राइट। अब और क्या दिया हुआ है, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये क्या होगी बेटा, कॉमन साइड, राइट। इसके अलावा बेटा क्या है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे ना, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, सो वी कैन से दैट एंगल ओ पी एम इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू एम इज इक्वल टू एंगल ओ पी एम, ईच कितना हो गया, 90 डिग्री का। अब ध्यान से देखो, दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है, अकॉर्डिंग टू एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। कॉन्ग्रुएंसी रूल, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, ओ क्यू एम कॉन्ग्रुएंट टू किसके हो गई, ट्राइंगल ओपीएम के। अगर कॉन्ग्रुएंट है देन वी कैन से दैट बाय सीपीसीटी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी, यही हमने प्रूव करना था, हैज प्रूव्ड, राइट, है ना इजी क्वेश्चंस। बट बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अब इसके अलावा हम जो एनसीईआरटी में तो एक दो क्वेश्चंस मेरे को भी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 10.36 क्वेश्चन है, मेरे पास पुरानी बुक थी, आप चेक कर लेना एक बार। क्या दिया हुआ है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, इफ एंगल DBC is equal to 70 degree, angle BAC is 30 degree, find angle BCD and further if AB is equal to BC हो जाए then find angle ECD,
सबसे पहले इसके बेस पर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एबीसीडी क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल एबी और बीडी और एसी जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पर? बाइसेक्ट नहीं, सॉरी, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पर। एंगल डी बी सी ये हमें दिया हुआ है 70 डिग्री का। एंगल बी ए सी हमें दिया हुआ है 30 डिग्री का। तो उसने कहा है एंगल बी सी डी, ये पूरे वाला एंगल, ये पूरा एंगल, इसको मैंने अज्यूम कर लिया एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले ये भी पता करते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं, ये डायग्राम दी होगी तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले बेटा ध्यान से देखिए, हमने ये एंगल पता करने हैं। ये एंगल किस ट्रायंगल में बन रहा है? ट्रायंगल बीसीडी में। यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है, दूसरा एंगल हमें पता करना पड़ेगा, तभी ये एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे ना। तो ध्यान से देखो बेटा, बीसीडी क्या, बीसी क्या है? कोड है। कोड जो सर्कमफ्रेंसेस पर दो एंगल बना रही है, कौन कौन से एंगल? डीएसी और एंगल बीडीसी, ये दोनों एंगल बना रही है ना। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर ये 30 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा? 30 डिग्री का। सो वी विल से दैट एंगल BAC is equal to angle BDC, that is equal to 30 डिग्री। रीजन क्या देंगे? एंगल्स इन सेम सेगमेंट, राइट। अगर सेम सेगमेंट के एंगल हो वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल, राइट। इसका मतलब ये आ गया हमारे पास एंगल 30 डिग्री का। अब हमने पता करना है ये पूरा। अब ट्रायंगल के दो एंगल्स पता है, थर्ड हम पता कर सकते हैं, कौन सा? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल BDC, राइट, 70 प्लस 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 180 माइनस 100, दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री की। ये कौन किसके इक्वल आ गया? 80 डिग्री की, राइट। अब फर्दर उसने कुछ और कहा है। क्या कहा है? अगर हम ए बी इज इक्वल टू बी सी बोल रहे, ए बी किसके इक्वल कह रहे? बी सी के। तो उसने पूछा है एंगल ई सी डी, ई सी डी ये वाला एंगल, इसको एंगल 1 डाल लेते हैं। एंगल ई सी डी पता करना है, राइट। कैसे पता करेंगे? ये कंप्लीट एंगल तो पता चल गया बेटा 40 डिग्री। इसके लिए पहले हमें ये वाला एंगल पता करना पड़ेगा। इस एंगल को नाम दे देते हैं एंगल 1 और इसको एंगल 2 डाल लेते हैं। एक्स किसके इक्वल है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के, राइट। तो सबसे पहले हम एंगल 2 पता कर लेते हैं। कैसे पता करेंगे? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है हमें। गिवन AB is equal to BC, right? So in triangle ABC, AB BC के इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे ना। So therefore angle 1 is equal to, now angle 2 is equal to 30 डिग्री, ठीक है। क्यों? इक्वल साइड्स है, ऑपोजिट इक्वल एंगल्स, राइट। तो एंगल 2 हमारे पास कितना आ गया? 30 डिग्री का। अब हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारे पास कितना का आया था? 30 डिग्री के। सो एंगल 1 प्लस 30 इज इक्वल टू 80। एंगल 1 किसके इक्वल आ गया? 80 माइनस 30, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो वी कैन से दैट एंगल ECD इसके इक्वल आ गया बेटा 50 डिग्री। हैंस फ्रूट। इस चैप्टर के लिए बेटा गुड बाय। गुड बाय कहने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपके पास इंस्टेंटली नोटिफिकेशन जाएगा मेरी वीडियो का कि कौन से चैप्टर की कौन सी क्लास का मैंने वीडियो अपलोड किया है, राइट। तो आप इंस्टेंटली चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।